हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम नीट के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम द टॉपिक एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आप अब तक आपको नीट एग्जाम जो होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उसका आपको पैटर्न पता लग गया होगा। ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, इसके जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो हम पहले के लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं और हम बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अ बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल आपको पता है चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहाँ मौजूद होते हैं। तो आपको पता है वेस्कुलर बंडल क्या होता है। वेस्कुलर बंडल कंप्राइजेस ऑफ बोथ जाइलम एंड द फ्लोएम। अब ये अब चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, फ्लोएम बीइंग सैंडविच बिटवीन द जाइलम। ठीक है, या तो बायलैटरल वेस्कुलर बंडल क्या होता है, ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग ऑफ द वेस्कुलर बंडल। फिर थर्ड है लॉन्गिट्यूडनस स्प्लिटिंग ऑफ द वेस्कुलर बंडल। और चौथा ऑप्शन है जाइलम बीइंग सैंडविच बिटवीन द फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम होगा, ठीक है, उसके बीच में जाइलम मौजूद होता है। इसका मतलब यही है, जाइलम बीइंग सैंडविच बिटवीन दी फ्लोएम। तो ऊपर फ्लोएम मौजूद होगा, यहाँ पे जाइलम होगा, फिर फ्लोएम होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लोएम बिग सैंडविच बिटवीन दी जाइलम, मतलब कि जाइलम यहाँ पे मौजूद है, फिर फ्लोएम मौजूद है, फिर यहाँ पे जाइलम मौजूद है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन क्या है, ट्रांसफर स्प्लिटिंग ऑफ दी वेस्कुलर बंडल, और दूसरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ दी वेस्कुलर बंडल। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है जाइलम बीइंग सैंडविच बिटवीन दी फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम मौजूद होगा, फिर जाइलम मौजूद होगा, फिर फ्लोएम। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला है कोलैटरल वेस्कुलर बंडल। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, इन दिस टाइप जाइलम एंड द फ्लोएम आर पोजीशनड एडजेसेंट टू ईच अदर। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, दूसरे के बहुत समीप स्थित होते हैं। एंड दे फॉर्म अ सिंगल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। नाउ दिस अरेंजमेंट इज टिपिकल इन डाइकोटिलिडनस प्लांट। ये इस टाइप की अरेंजमेंट कहाँ मौजूद होती है, डाइकोटिलिडनस प्लांट में। इसके बाद दूसरे प्रकार का वेस्कुलर बंडल होता है बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। अब बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, नाउ दिस टाइप कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, यहाँ पे दो सेपरेट वेस्कुलर बंडल होते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द स्टेम और लीफ। ठीक है, विद द जाइलम सैंडविच बिटवीन टू फ्लोएम। तो जाइलम होता है जो कि सैंडविच होगा बिटवीन टू फ्लोएम स्ट्रैंड। और इस प्रकार का जो वेस्कुलर बंडल होता है वहां ये कहां होता है, इट इज कॉमन इन सर्टेन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। ठीक है, ये होता है बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। अब तीसरे प्रकार का वेस्कुलर बंडल होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम एक दूसरे से ऑल्टरनेट करते हैं। द रेडियल वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड द फ्लोएम ऑल्टरनेट अराउंड द सेंट्रल कोर। ठीक है, नाउ दिस अरेंजमेंट इज टिपिकल इन द स्टेम एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न्स। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल की। तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स आर फॉर्म्ड by the merging of the primary xylem and the phloem strands during the development, and this type is found in some monocotyledonous plant. ठीक है, तो conjoint vascular bundles are formed by the, यहाँ पे merging हो जाती है किसकी, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम की। ठीक है, क्लियर है। और ये मोनोकॉट्स में, कुछ मोनोकॉट्स प्लांट में मौजूद होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये है मोनोकॉट लीफ पोजेसिस। तो मोनोकॉट लीफ में क्या क्या मौजूद होता है, तो ये जो क्वेश्चन है वो नीट 1990 में आया हुआ है। तो इस प्रश्न को
आंसर के करने के लिए आपको सबसे पहले मोनोकॉट लीफ की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोनोकॉट लीफ कहां से बनते हैं, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मोनोकॉट लीफ की डेवलपमेंट कैसे होती है, वो कौन से रीजन से बनते हैं, वो कौन से मेरिस्टेम से बनते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दूसरा ऑप्शन है लैटरल मेरिस्टेम। तीसरा ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टेम और चौथा ऑप्शन है मास मेरिस्टेम। ठीक है, तो मेरिस्टेम क्या होते हैं, मेरिस्टेम में जो सेल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं एंड दे हैव द एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली डिवाइड। ठीक है, उनमें क्षमता होती है कि वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर सकें। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है ये कहां मौजूद होती है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द व्हाट, दिस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द इंटरनोड। ठीक है, क्लियर है। और ये क्या करेगी, इट हेल्प्स इन दी वर्टिकल ग्रोथ। ठीक है, और इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम। इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, फिर होता है लैटरल मेरिस्टेम। जो लैटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, ये क्या करता है, इट इज इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ। इट इज इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन दी डायमीटर या गर्थ ऑफ द प्लांट। एपिकल मेरिस्टेम आपको पता है ये एपेक्स में मौजूद होती है, तो इसका उदाहरण है शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, ये एपिकल रीजन से मौजूद होते हैं और ये भी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये है चार प्रकार की मेरिस्टेम, इसमें से आपको बताना है मोनोकॉट लीव्स कौन सी मेरिस्टेम से अराइज करती हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर डिराइव फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सेम बाय परमानेंट सेल्स, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइज ग्रोथ। क्लियर है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम से मोनोकॉट लीव्स बनती है। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं हम। ना कॉलनकाइमा अकर्स इन द स्टेम एंड द पेटियोल्स ऑफ, तो कॉलनकाइमा क्या होता है, ये एक प्रकार का सिंपल टिश्यू है। ठीक है, सिंपल टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे हम बात करते हैं सिंपल टिश्यूज के बारे में। सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, तो सिंपल टिश्यू क्या होता है, विच कंसिस्ट ऑफ वन सेल, इट इज मेड अप ऑफ वन सेल। ठीक है, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, एक होते हैं सिंपल टिश्यू और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। अब जो सिंपल टिश्यू होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और फिर होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा का क्या रोल होता है, ये जो फूड मटेरियल है उसकी स्टोरेज में मदद करता है और ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। फिर कॉलनकाइमा, जो कॉलनकाइमा होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, फिर होता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा भी प्लांट को स्ट्रेंथ देता है और ये सपोर्ट भी देता है, तो स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कॉलनकाइमा सेल्स की बात हो रही है। कॉलनकाइमा अकर्स इन स्टेम एंड पिटियोल्स ऑफ, अब पिटियोल क्या होता है, पिटियोल होता है स्टॉक ऑफ द लीफ। स्टॉक ऑफ द लीफ इज नोन एज द पिटियोल। ठीक है, तो लीफ ऐसा होता है, लीफ। ठीक है,
ये लीफ है एक, ठीक है। अब लीफ की एक स्टॉक होती है ये, ठीक है, ये एक स्टॉक है लीफ की। ये हो गई आपकी मिडरिब, और मिडरिब से ये वेन्स निकल रही है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, ये हो गई मिडरिब। ये क्या होगा, ये होगा लीफ लमाइना, और ये क्या हो गया, पीटियोल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द स्टॉक ऑफ द लीफ। ठीक है, तो कॉलनकाइमा स्टेम और पीटियोल्स में कहा मौजूद है, जीरोफाइट्स, मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स और हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। जीरोफाइट्स क्या होते हैं, जो प्लांट जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, प्लांट दैट लिव इन दी ड्राई कंडीशंस। मोनोकॉट्स आपको पता ही है, ठीक है। डाइकॉट्स भी आपको पता है। फिर हाइड्रोफाइट्स, प्लांट्स दैट आर एक्वेटिक, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर है डाइकॉट हर्ब्स। क्लियर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कॉलनकाइमा जो होती है, इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग डाइकॉट स्टेम, पीटियोल्स एज वेल एज द लीव्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन ये है कि पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स प्रोड्यूसेस। तो पेरिसाइकिल एक स्ट्रक्चर होता है जो कि रूट्स में मौजूद होता है, ठीक है। तो पेरिसाइकिल जो होता है रूट्स का, वो क्या बनाता है, ये वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। क्या वो लेटरल रूट्स बनाता है, या वो वेस्कुलर बंडल्स बनाता है, या वो एडवेंटिशियस बड्स बनाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इस प्रश्न को आंसर करने के लिए आपको जो रूट्स और स्टेम है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है लैटरल रूट्स, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। अब जो पेरिसाइकिल होता है इन रूट्स इज एक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट ब्रांचेस और लैटरल रूट्स, ठीक है। तो पेरिसाइकिल जो होता है वो डिवाइड करता है एंड इट गिव राइज टू दी लैटरल रूट्स। क्लियर है। अब पेरिसाइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं हम। पेरिसाइकिल क्या होता है, पेरिसाइकिल इज द टिश्यू फाउंड इन दी रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। ये एक ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि कहां मौजूद होते हैं, रूट्स में मौजूद होते हैं, एंड इट इज लोकेटेड जस्ट इनसाइड द एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के बिल्कुल नीचे होता है ये। अब एंडोडर्मिस क्या होता है, एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, ठीक है। तो पहले एपिडर्मिस होगा, फिर कॉर्टेक्स होगा, फिर होगा एंडोडर्मिस होगा, एंडोडर्मिस के नीचे क्या होती है, पेरिसाइकिल। अब जो पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल इज द थिन लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का बना होता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं। तो पेरिसाइकिल इज द थिन लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दैट सराउंड द वेस्कुलर टिश्यूज। जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, उसको वो पेरिसाइकिल से सराउंडेड होते हैं। अब पेरिसाइकिल इट इज नोटेबल फॉर इट्स एबिलिटी टू गिव राइज टू लैटरल रूट्स। तो पेरिसाइकिल के दो मेजर फंक्शन क्या होते हैं, पहले तो इट गिव राइज टू द लैटरल रूट्स, और दूसरा फंक्शन होता है इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ करने में भी ये मदद करता है, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट अ मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली है रेटिकुलेट वेलेशन। रेटिकुलेट वेलेशन जो होती है वो डाइकॉट्स में होती है। उसके बाद नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स फ्रॉम द एपिडर्मिस, ठीक है। ये वाटर कंजर्वेशन में मदद करते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। ऑप्शन नंबर सी, मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, एंड ऑप्शन नंबर डी है वेल डिफरेंशिएटेड मीजोफिल, ठीक है। तो आपको पता है मीजोफिल सेल्स दो प्रकार के होते हैं, पैलिसेड मीजोफिल सेल और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, ठीक है।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मोनोकॉट लीफ के लिए सही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स हैं, उनका डिफरेंशिएशन नहीं होता पैलिसेड सेल और स्पॉन्जी टिश्यूज में। तो आइए हम बात कर लेते हैं पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज के बारे में। तो जो पैलिसेड होता है, पैलिसेड मीजोफिल सेल्स, ठीक है, ये सेल्स जो होते हैं, ये सेल होते हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, दे आर विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद नहीं होती, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो सेल्स होते हैं, दे हैव अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ही अबंडेंट होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये सेल्स जो होते हैं, मेजर जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, वो इनकी वजह से होती है, पैलिसेड मीजोफिल सेल्स, ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट इसमें मौजूद होते हैं, वो ज्यादातर सेल वॉल की तरफ होते हैं। और पैलिसेड कौन से सेल्स होते हैं? दैट आर नियर टू द एपिडर्मिस, दैट आर नियर टू द एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये हो गए पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। फिर क्या होगा? स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, ठीक है। अब ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स होते हैं, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, और ठीक है, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, पर क्लोरोप्लास्ट नंबर आर लेस, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर लेस, ठीक है। अब ये जो सेल्स होते हैं, पैलिसेड सेल्स के नीचे होते हैं थोड़े, ठीक है। और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है, इसको हम बोलते हैं एयर स्पेसिस, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? एयर स्पेसिस होती है, और इनकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये दिखते कैसे हैं? तो अगर ये एपिडर्मिस है ऊपर, फिर यहां पर ये सेल्स मौजूद होते हैं, इसके नीचे क्या मौजूद होते हैं? ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, ठीक है। ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स है। ये कौन से सेल्स है? ये है पैलिसेड, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, जो कि सेल वॉल के काफी नियर होते हैं, या एपिडर्मिस के काफी नियर होते हैं। ये सेल्स कौन से हो गए? फिर ये सेल्स हो गए स्पॉन्जी, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आप बोल सकते हैं। अब ये जो होती है, इसको हम बोलते हैं एयर स्पेसिस, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। फिर यहाँ पे क्या हो गई? नीचे लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। तो इस इमेज में मैंने आपको दो प्रकार के मीजोफिल सेल्स दिखाए हैं, ठीक है, पैलिसेड मीजोफिल सेल्स और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे आप और पैलिसेड सेल्स पर आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम। इन मोनोकॉट लीफ मीजोफिल सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, पिथ एंड द कॉर्टेक्स डू नॉट डिफरेंशिएट इन, ठीक है, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट और
डाइकॉट रूट। तो इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है पित्त और जो कॉर्टेक्स होती है वो डिस्टिंक्टली आप नहीं देख सकते, ठीक है, इट डू नॉट डिफरेंशिएट, यानी कि वो नहीं बन रही है वहां पे, ठीक है। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, पित्त और कॉर्टेक्स में। पित्त और कॉर्टेक्स में कोई भी अंतर नहीं है, इनमें से किस में, मोनोकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में, मोनोकॉट रूट में या डाइकॉट रूट में। इन चारों में से जो पित्त और जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, यू कैनॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम को, ठीक है। क्लियर, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ग्राउंड टिश्यू होता है मोनोकॉट स्टेम में, दे डू नॉट शो डिस्टिंक्शन इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्त, ठीक है, एज वेल एज दी पित्त रेस। ठीक है, आपको पता है 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम होते हैं। यहाँ पे हम टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। टिश्यू सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। डर्मल टिश्यू सिस्टम, ये हो गया एक डर्मल टिश्यू सिस्टम। फिर होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, दूसरे प्रकार का। और तीसरे प्रकार का टिश्यू सिस्टम होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब जो डर्मल टिश्यू सिस्टम है, दिस गिव राइज टू एपिडर्मिस, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम किसको, इट विल गिव राइज टू द जाइलम एंड द फ्लोएम। फिर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ये जैसे कॉर्टेक्स वगैरह, इसको इट विल गिव राइज टू द कॉर्टेक्स। और इसमें किस प्रकार के सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक। नेक्स्ट अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम ए टू डी। तो ए टू डी आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको एक करेक्ट ऑर्डर बताना है ऑफ द कंपोनेंट्स विद रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू द इनर साइड इन अ वुडी डाइकॉट स्टेम। तो ये क्वेश्चन जो है नीट 2015 में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आपको जो लीफ, स्टेम और जो रूट है, इसकी एनाटॉमी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होनी चाहिए कौन कौन सी लेयर्स वहां पर मौजूद होती है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आउटर साइड से इनर साइड तक, ठीक है, वो सीक्वेंस बतानी है कि सबसे आउटर मोस्ट साइड पे क्या होता है और फिर इनर साइड, इनर साइड में ठीक है, क्या क्या मौजूद होता है। आगे चलते हैं। नाउ द करेक्ट ऑर्डर इज, तो आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको इसमें से करेक्ट ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन में से, ठीक है, ए बी डी या सी, डी ए सी या बी, या डी सी ए या बी, या सी डी बी या ए। तो देख लेते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर, डी ए सी और बी, यानी कि द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू द इनर साइड। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुडी डाइकॉट स्टेम की, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किसकी बात कर रहा है, डाइकॉट स्टेम या मोनोकॉट स्टेम या डाइकॉट रूट या मोनोकॉट रूट। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ठीक है, पहले है यहाँ पे, ठीक है, पैलम, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर सेकेंडरी फ्लोएम और फिर वुड, ठीक है। तो डी ए सी बी इसकी करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर, वुड, ठीक है, यानी कि लकड़ी। तो ये इसका सही आंसर है। पहले होगा आपका डी, फिर होगा ए, फिर होगा सी, फिर होगा बी।
ठीक, क्लियर है? आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। द मोस्ट कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है? डर्मेटोजन, फेलोजन, जाइलम या वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो जो बॉटल कॉर्क होती है वो किसका प्रोडक्ट होता है? डर्मेटोजन, फेलोजन, जाइलम या वेस्कुलर कैम्बियम। इसके ऑप्शन, इसके वो देख लेते हैं आंसर अब हम। इसका आंसर है फेलोजन। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कॉमन बॉटल कॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फेलोजेन। अब जो फेलोजन क्या करता है? फेलोजन प्रोड्यूसेस कॉर्क और फेलम ऑन द आउटसाइड, ठीक है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ डेड एंड द कॉम्पैक्टली अरेंज रेक्टेंगुलर सेल्स दैट पोजेसेस सुपराइज्ड सेल वॉल। तो जो फेलोजन होती है, ठीक है, फेलोजन ये क्या प्रोड्यूस करती है? इट प्रोड्यूसेस कॉर्क आल्सो नोन एज फेलम ऑन द आउटर साइड। तो अगर ये फेलोजन है तो इसके आउटर साइड पे क्या प्रोड्यूस करती है? फेलम। अब इस फेलम को हम क्या कहते हैं? कॉर्क भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब इस कॉर्क में क्या होते हैं? इसमें डेड सेल्स और कॉम्पैक्टली अरेंज रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, जिसकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो सुपराइज्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्स किस प्रकार के होंगे? डेड डेड सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो डेड सेल्स है तो इनकी वॉल्स क्या होती हैं? सुपराइज्ड होती हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं, दे हैव सुपराइज्ड सेल वॉल। ठीक है, क्लियर है? ये फेलोजन है विच गिव राइज टू दी फेलम ऑल्सो नोन एज द कॉर्क ऑन द आउटर साइड। ठीक है, और इनर साइड पे फेलोडम। अब द कॉर्क सेल्स कंटेन टैनिन्स, इन सेल्स में टैनिन्स होता है, हेंस दे अपीयर ब्राउन और डार्क ब्राउन इन कलर। तो ये जो होते हैं डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर होते हैं क्योंकि इनमें टैनिन्स मौजूद होते हैं। नाउ द कॉर्क सेल ऑफ सम प्लांट्स आर फिल्ड विद एयर, ठीक है, जैसे कि क्विरकस सुबर ऑल्सो नोन एज कॉर्क ओट और बॉटल कॉर्क। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे लैक, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नीट 2012 में आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनको हम सॉफ्टवुड स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्यों क्यों हम इसे कहते हैं? बिकॉज दे लैक कैम्बियम, फ्लोएम फाइबर्स, थिक वॉल टर्कीड्स या जाइलम फाइबर्स। देख सकते हैं आप, ये कह रहे हैं सॉफ्टवुड। तो सॉफ्टवुड, ठीक है, कैसे बनती है? जब उसमें किस चीज की कमी होगी? या कैम्बियम की, या फ्लोएम फाइबर्स, या थिक वॉल सर्किट, या जाइलम फाइबर्स। किन की कमी से सॉफ्टवुड बनती है? ठीक है, या हम जिम्नोस्पर्म को सॉफ्टवुड स्पर्मेटोसाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें किस चीज की कमी होती है? उसमें जाइलम फाइबर्स की कमी होती है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जाइलम फाइबर्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू दी प्लांट, प्लांट को ये रिजिडिटी देता है। इसकी वजह से अगर इन, इफ द प्लांट लैक्स दी जाइलम फाइबर्स देन दी वुड विल बी सॉफ्टवुड। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? द कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एंड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पहला है फेलोडर्म, दूसरा है फेलोजन, तीसरा है पेरिडर्म और चौथा है पेलम। चार यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, का आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है पेरिडर्म। अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म। तो पेरिडर्म जो है वो इन तीनों को मिला के बनती है, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म। ठीक है, हमने पढ़ा था जो फेलोजन होती है ये आउटर साइड पर फेलम को, इट गिव राइज टू द फेलम आल्सो नोन एज द कॉर्क, एंड ऑन द इनर साइड इट गिव राइज टू द फेलोडर्म। और इन तीनों को मिला के क्या बनती है? पेरिडर्म।
अब द पेरिडम इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब देख लेते हैं पेरिडम क्या होता है। पेरिडम एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है विच इज फाउंड इन द स्टेम एंड द रूट्स ऑफ द वुडी प्लांट्स अंडरगोइंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो पेरिडम कब बनती है? इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनती है और ये क्या होती है? इट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू। नाउ इट रिप्लेसेस द एपिडर्मिस and consist of the cork cells, cork cambium, also known as the phellogen, and sometimes the phelloderm. तो ये जो पेरिडर्म होती है ये एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देती है, ठीक है। और इसमें तीन प्रकार के सेल्स होते हैं, तीन प्रकार के लेयर्स होती है, फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म। नाउ द पेरिडर्म्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, ठीक है, पैथोजेंस एंड डेसिकेशन एज इट ग्रोज एंड एजेस। तो पेरिडर्म जो होती है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है और ये उन्हें मैकेनिकल डैमेज से भी बचाती है, पैथोजन से भी बचाती है और डेसिकेशन यानी कि ड्राई होने से भी बचाती है, ठीक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टेम। इनमें से कौन सी मेरिस्टेम है वो लेटरल मेरिस्टेम नहीं है? तो लेटरल मेरिस्टेम आपको पता है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है? कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये इसके दो उदाहरण है, कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और ये किसमें इन्वॉल्व होती है? दिस इज इन्वॉल्व इन दी सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इट इज प्रेजेंट विद इन दी वेस्कुलर बंडल। ये जो इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दी सेकेंडरी ग्रोथ। इंट्रा बिटवीन दी वेस्कुलर बंडल या विद इन दी वेस्कुलर बंडल आप कह सकते हैं इसको। इंटर हो गई बिटवीन, इंट्रा हो गई विद इन। विद इन दी वेस्कुलर बंडल। और फिर होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है इसमें जो ये कैम्बियम कहां पे मौजूद होती है? बिटवीन, इज प्रेजेंट बिटवीन दी वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब इंट्रा और इंटरफेसिकुलर आपस में मिलके क्या बनाती है? एंटायर कैम्बियम, एंटायर सर्कल ऑफ दी कैम्बियम, ठीक है। क्लियर? तो ऐसे मौजूद होती है ये, ठीक है। ये है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फिर ये आगे ऐसे कंटिन्यू करती है, फिर एक और आपका वेस्कुलर बंडल होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई फिर से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये हो गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये इंट्रा और इंटर फेसिकुलर कैम्बियम आपस में मिलके एक एंटायर रिंग ऑफ कैम्बियम बनाती है, ठीक है। अब फेलोजन आपको पता है, फेलोजन इज ऑल्सो नोन एज दी कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी आपको पता है, इट इज प्रेजेंट एट दी बेस ऑफ द इंटरनोड और ये स्टेम इलोंगेशन में मदद करती है। अब इनमें से कौन सी जो मेरिस्टेम है वो लेटरल मेरिस्टेम नहीं है? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इट इज इन्वॉल्व इन द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम, ठीक है, यानी कि वर्टिकल ग्रोथ में मदद करती है। पर जो लेटरल मेरिस्टेम होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करती है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? नाउ द मेरिस्टेम इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडीज, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दी पोजीशन कि कहां किस पोजीशन पे मेरिस्टेम लोकेटेड है। मेरिस्टेम तीन प्रकार की, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम,
ठीक है। अब द लैटरल मेरिस्टम इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड्स, दैट इज fascicular and interfascicular cambium and core cambium which is known as the phellogen। ठीक है, तो लैटरल मेरिस्टम लैटरल साइड पे मौजूद होती है। ठीक है, तो पोजीशन के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम एपेक्स में मौजूद होगी, ठीक है। लैटरल मेरिस्टम लैटरल साइड्स पर मौजूद होती है। ठीक है, क्लियर। तो हम इस सेशन का अंत यहीं पे करते हैं, ठीक है। इसकी समाप्त हम करते हैं इस सेशन को। मैं आशा करता हूं आपको ये सेशन बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा, और जो बाकी के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो अब हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखिए, ठीक है। और आप एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। सारे आपको टर्म्स पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए रूट, स्टेम और लीफ की एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।